ये नोट पहले बताइए कितने की है? 500 की है। हाँ 500 की नोट है। नोट आपके इधर घुमा हुआ है। हाँ। मैं आपको इसके नंबर बताती हूँ। हाँ हाँ 892462। क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा और एक चीज और, इसके बीच में और देखिए कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या? और पेन से 100 लिखा है, पेंसिल से भी पीछे 761 लिखा पेन है। से क्या लिखा है? पेन से 100 हाँ। सर्कल में मार्क है। हाँ। पेंसिल से 761 लिखा है। शनि चालीसा। क्या है ये? शनि चालीसा। शनि चालीसा। अरे ये शनि भगवान का फोटोज भी बड़ी है। आश्चर्यचकित कमल कर देने वाली बात है दोस्तों। 33 अंकीय शनि यंत्र नीले रंग के कागज या भोजन पत्र पर बनाए यंत्र को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस शनिवार को यह यंत्र बनाया है उस आप देख पा रहे होंगे, इनको ये तक पता है कि कहाँ तक जो नंदी जी का है वो बॉर्डर है और बॉर्डर से बाहर ब्रश ना जाए, उसके चलते देखिए किस तरह से ये बड़ी बारीकी से उसको भरने का काम कर रहे हैं। ये नोट पहले बताइए कितने की है? 500 की है। हाँ 500 की नोट है। नोट आपके इधर घुमा हुआ है। हाँ। मैं आपको इसके नंबर बताती हूँ। हाँ हाँ 892462। क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा और एक चीज और, इसके बीच में और देखिए कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या? और पेन से 100 लिखा है, पेंसिल से भी पीछे 761 लिखा पेन है। से क्या लिखा है? पेन से 100 हाँ। सर्कल में मार्क है। हाँ। पेंसिल से 761 लिखा है। क्या कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, अंधेरा है केवल। मैं दिखाई दे रहा हूँ, नहीं ये माइक दिख रहा है। नहीं अब आप ये बताइए ये कितनी उंगली है सामने? नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। हाँ तब फिर आपने सवाल किया ना कि काले कपड़े से दिखाई भी दे सकता है। आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सामने कितने लोग खड़े हैं? कुछ नहीं पता, दिखाई नहीं दे रहा तो। सामने से हाँ? सामने से आइए। दोस्तों इस समुद्र मंथन वाली जो पेंटिंग है इसकी कीमत 2.5 लाख है और इधर जो महाकुंभ में आए हुए साधु संतों के स्नान वाली जो तस्वीरें हैं यानी कि जो पेंटिंग है वो 3 लाख की होने वाली। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का स्वागत है। लगातार महाकुंभ 2025 की प्रत्येक अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ 2025 में आज एक ऐसी तस्वीर आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बच्चियाँ बैठी हुई हैं और इनके सामने आप देख पा रहे होंगे कुछ पेंटिंग वगैरह रखी हुई हैं। इधर देखेंगे ये समुद्र मंथन की पेंटिंग रखी हुई है और इधर देख लीजिए ये आदिमानव सभ्यता से संबंधित शायद तस्वीर होगी और इधर आप देखेंगे भगवान शिव की एक आधी अधूरी तस्वीर है। ये तस्वीरें आप लोगों ने देखी, लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि ये जो सारी की सारी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो पूरी पेंटिंग आप देख पा रहे हैं, ये नग्न आँखों से नहीं बल्कि बंद आँखों से बनाई गई हैं। क्या आप भरोसा करेंगे? बिल्कुल आप लोगों को भरोसा नहीं होगा। ये जो सामने 2 बच्चियाँ बैठी हुई हैं और ये बंद आँखों से इस पूरी पेंटिंग को बनाने का काम की हैं और लगातार बना भी रही हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि दरअसल ये कब से ये काम कर रहे हैं और इनको ऐसा अनुभव कैसे होता है कि ये आँखें बंद करके ये सारी जो चित्रकारियाँ हैं वो कर लेती हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा बहन जी ये पेंटिंग हटाएंगे सर, थोड़ा सा ये पेंटिंग खिसका लीजिए। ये देख पा रहे होंगे इधर, भैया दिखाइएगा ज़रा। ये देखिए भगवान शिव की पेंटिंग है, हालांकि अभी पूरी नहीं बनी हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये बंद आँखों से पेंटिंग बनाती है। इसमें क्या कुछ सच्चाई है अभी सामने ये हमारे हैं और इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सच्चा आ जाए भैया। क्या नाम हो बहन जी आपका? मेरा नाम निशा है। कहाँ से है निशा बहन? हम लोग का वैसे घर तो दिल्ली है, सॉरी मतलब बिहार दरभंगा में हमारा घर है, बट हम लोग रहते हैं स्टडी के लिए मतलब दिल्ली में। दिल्ली में रहते जी हैं। रहने वाली बिहार की हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई के चलते इन दिनों दिल्ली में निवास कर रहे हैं और अभी आप महाकुंभ 2025 में आई हैं। जी बिल्कुल, हम लोग महाकुंभ की भव्यता, साधु संत की भव्यता को रंगों में समेटने और संजोने आए हैं। अच्छा। और 2 आंखों से तो सब देखता है, सब बनाता है, लेकिन हम लोग हमारी तीसरी आंख जागृत है, इसीलिए हम दोनों आंख का प्रयोग ना करके तीसरा आंख का प्रयोग करके हम पेंटिंग्स बना रहे हैं। क्या तीसरी आंख भी होती है? जी बिल्कुल होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है और ये आप अभी लाइव देखेंगे कि कैसे होती है। आपको भी तीसरी आंख का दर्शन करवाते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा देख ही लेते हैं। दोस्तों लगातार आप लोग खबरों में बने रहिएगा। और ये एक पेंटिंग बना रही थी लेकिन इनको हम यहीं पर रोकेंगे। अब इसको आप बंद कीजिए और इसके बाद आप आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके आप दर्शकों को ये दिखाएं कि हम आंखें बंद करके तीसरी आंख से देख के कोई भी पेंटिंग बना सकते हैं। पेंटिंग कोई भी बना सकती है। जी बिल्कुल, कुछ भी जो आंखों से देखा जा सकने वाला है सब कुछ बना सकते हैं। हाँ। एवरीथिंग। हाँ जी। चलिए फिर इनका आंख बंद किया जाए। बहन जी आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। कपड़ा चेक कर लीजिए कि ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। अगर जी चलिए ठीक है, मैं बांध के देखता हूँ। हालांकि अगर कपड़ा ब्लैक हो तो
उसका पारदर्शी होना तो सोचना ही मुश्किल है, क्योंकि ब्लैक कपड़ा जल्दी से पारदर्शी नहीं होता। ये देखते हैं पहले, बिल्कुल नहीं दोस्तों, सिर्फ इसी से नहीं दिखाई दे रहा। आप भरोसा नहीं करेंगे, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ खबर के लिए। चलिए कोई एक बंदा यहाँ पर आ जाए जिसको मैं बांध के दिखाऊंगा। आदर्श भैया हैं क्या यहाँ पे? चलिए चश्मा उठाइए। वैसे आप चश्मा लगाएं, लोग बाग विश्वास नहीं करेंगे कि आपको वैसे भी शायद कम। आप देख सकते हैं खूब अच्छे से। कैसे देखेंगे? हमारे लगा दीजिए हम। चलिए ठीक है। क्या कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, अंधेरा है केवल। मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं। ये माइक दिख रहा है? नहीं। ये कितनी उंगली है? नहीं मालूम। कहाँ के रहने वाले हैं? अल्लाहपुर, इलाहाबाद। अल्लाहपुर, इलाहाबाद के हैं। तो दोस्तों अब तो आप लोगों को भरोसा हो जाना चाहिए कि इससे कुछ नहीं दिखाई देता है। और यही अब जो पट्टी है ब्लैक कलर की, हम बहन की आंखों में बांधेंगे और उसके बाद इनका चमत्कार देखेंगे। हो सकता है हमें शक हो कि शायद इस पट्टी से जो है कुछ झलक रहा हो, उसके लिए रुई भी बांधेंगे आंख में, है ना? दिखाइए रुई। ये एक रुई है, रुई का गत्ता है छोटा सा। इसको पहले इनके आंख में लगाएंगे और फिर उसके बाद ऊपर से ये पट्टी बांधने का काम करेंगे। लगातार आप लोग खबरों में यूं ही बने रहिए, लाइव दिखाते हैं आप लोगों को ये आश्चर्यचकित कर देने वाली खबरें। चलिए ठीक है बहन जी, बांधिए। ये देखिए बांध रहे हैं, दोनों बहनें हैं और ये लोग गजब गजब की पेंटिंग बनाती हैं दोस्तों, मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाली। वो सारी तस्वीरें ये इनमें जो है उकेर कर रख देती है, जो आमतौर पर ये आंखों से देख लेती है। अभी देखिए ये आंखों में जो है पट्टी बांध चुकी हैं और इसके बाद अब ये जो है पेंटिंग बनाएंगी। और अच्छा, ये पेंटिंग किस चीज़ की बनाई जा रही है? हम लोग शिव नंदी की पेंटिंग्स बना रहे हैं और इसमें शिव भी है और नंदी भी है। आ जाइए भैया, अब आ जाइए पास में, थोड़ा सा दिखाइए। अब देखेंगे, पूरी पेंटिंग अब देखेंगे ये कैसे पेंटिंग बनाती है। देखिए ये थोड़ा सा इन्होंने चित्रकारी की थी। अगर हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि शायद ये लोग जो है ये देख पा रहे हैं, शायद ये लोग पहले से प्रैक्टिस किए हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आँख हमने बंद करवा दी है। अब इनको क्या पता कि हमें कहाँ पर कौन सा कलर रखना है, लेकिन अभी देखते रहिए आप। देखिए आँख पूरी तरह से बंद है, लेकिन हमें शक हो रहा है नीचे से दिखाई तो नहीं दे रहा है। तभी मैंने कॉटन यूज किया था, पूरी आंखों को बंद किया था आपकी, यही शक को दूर करने के लिए। अच्छा, चलिए ठीक है। दोस्तों देखिए अब ये ब्रश उठाएं और इसमें कलर है, और हालांकि इन्होंने पहले से ही देखा है कि येलो कलर है, लेकिन इसके बाद जब ये कोई दूसरा कलर इस्तेमाल करेंगे। ओके, आपको लगा कि ये मैं पहले से हाँ, येलो हाँ। कलर यूज कर रही थी। हाँ हाँ, तो मैं कोई अभी और कलर उठाइए। फ्रेश ये है और मैं अभी ब्लू उठा रही हूँ। कौन सा कलर है? ये ब्लू है। इधर दिखाइए कैमरे में, दोस्तों को दिखाइए जो दर्शक हैं। देखिए दोस्तों कौन सा कलर है, इन्होंने ब्लू बताया है। अब आप लोग भी देख लीजिए। और ये कहाँ पर यूज होने वाला है अभी आप देखते रहिए। ये यूज होने वाला है नंदी देवता में। नंदी देवता में। क्या बात है, देख पा रहे हैं दोस्तों, मतलब कि इनको इतना आइडिया है कि कौन सा कलर कहाँ पर इस्तेमाल होगा, और उसी जगह पर ये ले जाके जो है ब्रश से उसको फिलअप कर रही हैं। अच्छा, आप भी आंख बंद करके बना सकती हैं? जी बिल्कुल, लेकिन आप हम काम कर रहे हैं, आप मेरे से बात कर लो, इसका आप देख लो। हाँ हाँ, अच्छा, क्योंकि अच्छा। भैया क्या है ना, हम लोग इंटरव्यू देते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, और फिर है ना हम अपनी पेंटिंग कंप्लीट नहीं करते। हमने ये रखा है कि कुंभ की पूरी बड़ी सीरीज बारीकी बनानी से आप देख पा रहे होंगे, इनको ये तक पता है कि कहाँ तक जो नंदी जी का है वो बॉर्डर है, और बॉर्डर से बाहर ब्रश न जाए, उसके चलते देखिए किस तरह से ये बड़ी बारीकी से उसको भरने का काम कर रही हैं कलर को। और अभी देखते ही देखते ये बहुत जल्द इस पूरी तस्वीर को बनाकर रख देंगी। आप देखते जाइए। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा दोस्तों, एक बात और गौर करने वाली बात है, जैसे कि तस्वीरों में आपने देखा हो कहीं डार्क होता है और कहीं पर वॉशेबल डार्क होता है, तो वो सारी चीज़ें इनको पता है। इनको इतना आइडिया है कि कहाँ पर वॉशेबल रहेगा, कहाँ पर डार्क रहेगा। देखिए क्या बात है। आइडिया नहीं है, बिल्कुल उसको दिख रहा है। जैसे हमें 2 आँख से दिखता है ना, वैसे उसको तीसरी आँख से दिख रहा है। अच्छा, आपको तीसरी आँख से दिख रहा है? जी, हम वो कोई प्रैक्टिस अच्छा, नहीं पेंटिंग के अलावा जैसे अगर मैं चाहूँ या उंगली दिखाऊं कि कितनी उंगली है, बता पाएंगी? अभी जो लोग यहाँ पे आए हैं ना, हाँ। इसने नहीं देखा है जिसको, उसके बारे में ये बता देंगे। अब मोनिका बता देना थोड़ा।
उसके लिए आप कोई नोट वगैरह दीजिए जो आपके पॉकेट में होगा, जो मैंने अब तक देखा नहीं है। आप मुझे वो दीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या दिखा सकती हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, मेरी बैग दीजिए, मेरी बैग दीजिए, बैग वो पीछे पेंटिंग में ना चढ़िए भाई, दूर रहिए। एक मिनट, चलिए ठीक है, पैसा निकालिए, कुछ पैसा निकालिए। है कुछ पैसा नहीं है तो हाँ, तो पैसा निकाल के दीजिए ना। नहीं कुछ चलिए रखे रहिए, रखे रहिए, दीजिए 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 दीजिए। कोई बुक हो तो आप दे के पढ़वा सकते हैं आप। अच्छा पढ़ भी लेंगी? पढ़ भी लेंगे। अरे बुक तो हमने, इसको रख दीजिए, उधर रख दीजिए। चलिए ठीक है कोई भी दोस्तों, अभी मैं पैसे निकालने वाला हूँ और बताइए मत कि मुझे देख क्या रहा है, फिर मैं बताऊँ। रखे रहिए, रखे रहिए, रखे रहिए। हाँ, ये भी दे सकते हैं, छोटी बुक है वो पता अच्छा आप बताएंगी? ये हम पैसे दे रहे हैं दोस्तों, पहले आप लोग देख लीजिए ये कितना है। ये मैं आपको दिखा दूँ, और छोटा सा हनुमान चालीसा है। क्या है? हनुमान चालीसा है हाँ जी। और यहाँ पे स्टार्ट भी श्री गुरु चरण सरोज मुझे मुकुट सुधारी वर्ण और विमल जसु जोदाई फलचारी बुद्धिहीन तनुजान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या चलिए ये तो रटा रटाया है। हाँ हाँ, अभी देखिए हम दूसरा चीज देते हैं। सबसे पहले ये देखिए, शनि चालीसा। क्या है ये? शनि चालीसा। शनि चालीसा। अरे ये शनि भगवान का फोटोज भी बड़ी है। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है दोस्तों। 33 अंकीय शनि यंत्र नीले रंग के कागज या भोजन पत्र पर बनाए यंत्र को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस शनिवार को यह यंत्र बनाया है उस दिन कोई व्याघात कारक योग्य ना हो। मान गए बहन जी। नोट का नंबर आप पढ़वा। अच्छा चलिए ठीक है, ये नोट पहले बताइए कितने की है? 500 की है? हाँ 500 की नोट है। नोट आपके इधर घुमा हुआ है। हाँ। मैं आपको इसके नंबर बताती हूँ। हाँ हाँ 892462। क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा और एक चीज और, इसके बीच में और देखिए कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या? और पेन से 100 लिखा है, पेंसिल से भी पीछे 761 लिखा पेन से क्या लिखा है? है। पेन से 100 सर्कल में मार्क है। पेंसिल से 761 लिखा है। अरे क्या बात है, बहुत खूब। देखिए दोस्तों, ये देखिए इधर ये नोट इन्होंने बताया कि जो अलग से लिखा है वो भी इन्होंने बता दिया है। ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ काले कपड़े से दिखाई भी तो दे सकता है। नहीं वो आप कुछ और बांध दीजिए। हाँ मैं इसको पहले वापस से खोल देती हूँ। हाँ चलिए ठीक है। आप लोग देख लीजिए कि ये डाउट है। देखिए वेट। देखिए दोस्तों, इधर देखिए, इधर देखिए। कॉटन लगा हुआ। और ये कॉटन, हाँ पहले कॉटन था और उसके ऊपर जो है ये पट्टी। चलिए लगा दीजिए और उनको बांध हाँ, अरे रुई की जरूरत नहीं, आपने कहा है। चलिए ठीक है, रुई हमें क्यों बांधेंगे? नहीं नहीं नहीं, रुई पहले दोस्तों, रुई मैंने पॉकेट में डाल लिया, ठीक है। रुई नहीं, रुई नहीं, रुई नहीं। एक मिनट, थोड़ा दूरी बना के रहिए, थोड़ा सा दूरी बना के रहिए। परीक्षा नहीं दे रहे हैं आपका इंटरव्यू? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। पब्लिक से कोई देखिए नहीं करे। इन्होंने कहा कि काले कपड़े से दिखाई भी दे सकता है, और बहन ने रुई पहले रख रखी थी, तो मैं पहले इनको काले कपड़े से ही देखता हूँ। चलिए अब आप ये बताइए, ये कितनी उंगली है सामने? नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, तब फिर आपने सवाल किया ना कि काले कपड़े से दिखाई भी दे सकता है। आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सामने कितने लोग खड़े हैं? कुछ नहीं पता, दिखाई नहीं दे रहा तो सामने से हाँ? सामने से आइए। कैसे पता ही कैसे चलेगा जब ड्राइंग कर रहे हैं बच्चे। देखा दोस्तों, मतलब बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। और ये दो बहनें हैं जो इन दिनों महाकुंभ 2025 में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और जमकर वायरल हो रही हैं। आप देख पा रहे होंगे, आंखें बंद करके इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाया, शनि चालीसा पढ़ के दिखाया, और अभी ये आंखें बंद करके पेंटिंग बना रही हैं। तो भरोसा तो हो गया होगा कि आंखें बंद करके ये बहनें जो है तीसरी आंख से देख करके कुछ भी कर सकती हैं, मतलब कि पैदल भी जा सकती हैं आंखें बंद करके। आँख खोलकर की जाने वाले सारे काम मैं आँख बंद करके कर सकती हूँ। हाँ। चलना फिरना घूमना जैसे पढ़ना। पैदल आमतौर पर लोग बाग डरते हैं पैदल चलने के लिए। मैं ऐसे आंखें बंद करके साइकिल भी चलाती हूँ। और यहाँ पे एक भैया है भी जिन्होंने मेरा वीडियो इससे पहले भी रिकॉर्ड कर चुका है। अच्छा जी। आंखें बंद करके साइकिल चलाती हैं। जब हम देख सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस वही है कि हम तीसरी नेत्र से देखते हैं, दूसरी नेत्र अच्छा से। बहन जी, ये मतलब क्या है? ये कोई योग है या फिर मनोयोग है, क्या है ये? थोड़ा सा बताइए। देखिए ये सबके बस का बात तो नहीं है। वही जानना चाहते और अगर आप फिजिकली देखेंगे तो अगर आईज को काट लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं तब हम इमेज बनता है, फिर हमारे मानसिक इमेज बनता है, पटल पे मतलब इमेज बनता है तो हमको दिखता है।
लेकिन अगर हम ये दोनों फंक्शन को बंद कर दे तो कहीं पे भी लाइट रिफ्लेक्शन और इमेज का कोई प्रोसेसिंग नहीं है। लेकिन हम अपने देवी देवता को पहले से देखते आ रहे हैं कि उनकी तीसरी आइज़ है ना। हम अपने अध्यात्म से दूर आते हैं, उसके अंदर क्या क्या है, बहुत सारी विज्ञान है जो हम जानते ही नहीं, हम समझते नहीं। हम अपने अध्यात्म से दूर होते रहे, हमें अध्यात्म की ओर जुड़ना चाहिए। अपने भगवान आराध्य का, शिव का मंत्र जपना चाहिए। हम यही करेंगे हम आज के हर युवा पीढ़ी को कि वो नमः शिवाय जी का मंत्र जरूर जपे, सांस पे चढ़ाए नमः छोड़े तो शिवाय, नमः शिवाय, ये जपा जप मंत्र करे, अपने आराध्य से कनेक्ट हो। ये हमारे युवा के लिए और हमारे समाज के लिए सनातन धर्म सबसे बड़ा और सबसे आगे है। और हम ही सनातनी जो है इसको छोड़ते जा रहे हैं और दूसरे लोग अपनाते जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी चीज़ों को जानना चाहिए और अपनी चीज़ों को जागृत करना चाहिए, अपने आराध्य से कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, जिस तरह मोनिका ने अपने तीसरी आँख को जागृत किया है, अगर आप इसमें भगवान से जुड़ना चाहते हैं, हमारी किसी तरह का मदद लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं कैनवस कलर क्रिएशन से। हम आपको मदद भी करेंगे इस चीज़ों को लिए। अच्छा। कोई यूट्यूब चैनल वगैरह या फिर कोई कुछ? कैनवस कलर क्रिएशन हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। और मोनिका का त्रिनेत्र है, इसका तीसरा नेत्र जागृत है, इसलिए त्रिनेत्र हमने इसका नाम रखा हुआ है। और आप वहाँ पे जाके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अच्छा, और मोनिका बहन है ये? हाँ, इसका नाम मोनिका है। मोनिका बहन, ये बताइए क्या मैं ऐसा कर पाऊँ, संभव है? जी बिल्कुल। आप भगवान के लिए ना कोई भी चीज़ वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। जब मर्जी है ना, आप जब चाहेंगे वो अपनी शरण में अपना लेंगे। इसको एकाग्रता बोलेंगे? हम नहीं, आप उनसे कनेक्शन बोलेंगे। इसको योग ध्यान बोलेंगे, साधना बोलेंगे, जिनसे भगवान, आप अपने आप को भगवान से जोड़ने का एक माध्यम भी कह सकते हैं। हाँ। जी। अच्छा, मोनिका बहन, कब से ये पेंटिंग वगैरह या फिर ये सारी चीज़ें कब से आप कर रही हैं? पेंटिंग तो मैं पिछले 4-5 सालों से कर रही हूँ, क्योंकि मेरी दीदी है निशा, जो ये प्रोफेशनली आर्टिस्ट है, ये सिखाती भी है पेंटिंग। तो पेंटिंग मैं 4-5 सालों से कर रही हूँ। बट मैं आंखें बंद करके जो मेरी योग साधना है, ये मैं पिछले 10-12 सालों से कर रही हूँ, बचपन से ही। जी। अच्छा, एक बात बहन जी, जैसे अभी आपने बता दिया, और कुछ लोग इसी को चमत्कार में लेते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग हैं मतलब कि पर्चा वगैरह लिख देते हैं या बता देते हैं कि पर्चा लिखने से हम बस अपना अध्यात्म को और अपने आराध्य को और हम सनातन से जुड़ने की आपको तो इंस्पिरेशन दे सकते हैं। लेकिन आप इसको दूसरे माध्यम में ना लेके जाइए। जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहने दीजिए। आप जैसे आपको कुछ दिखा उसको विवादित ना बना के, जो जैसे विवादित नहीं, मैं आपके ही बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब जैसा कि आप ये सारी चीज़ें कर पा रही हैं, आंख बंद करके आपने पैसे बता दिए कितने की नोट है, उसमें लिखे हुए नंबर आपने बता दिया, अलग से लोगों ने पेंसिल से पेन से क्या लिख रखा था वो सारी चीज़ें आपने आंख बंद करके बता दी। तो बहुत सारे लोग इसको चमत्कार में भी लेंगे। जिसकी दृष्टि जैसी है ना, आप जिस मन से जिस चीज़ को जैसा देखिएगा ना, आपके लिए वो चीज़ वैसा ही होगा और वैसे ही है। अब हर इंसान कौन कैसा लेगा, किस तरह से लेगा, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को कैसे ले रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं जी कि जैसे पेन होता है, हाँ। उससे आप लिख करके पढ़ करके IAS बन सकते हैं, हाँ। मर्डर करके क्रिमिनल बन सकते हैं। बिल्कुल। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं। जी बिल्कुल। तो ये आप इसको जिस दृष्टि से देखेंगे, आपके लिए वो उस हिसाब से फायदेमंद होगा। क्रिमिनल बनने के लिए भी, IAS बनने के लिए भी, तय आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। और आप देख बहन जी, आगे का लक्ष्य क्या है? आगे का लक्ष्य अपने आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना, अपने सनातन धर्म को जानना, उसे जुड़ना। और हमसे जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, हम लोग ये भी सोच रहे हैं जो बच्चे देख नहीं पाते उसकी तीसरी आंख जागृत कराएं, ताकि वो इस माध्यम से जुड़ सके और दिव्य दृष्टि ना होने के बावजूद भी उन दृष्टि से भगवान की कृपा से वो देख पाए। अच्छा, ये पेंटिंग वगैरह बना के बेचती भी हैं? जी बिल्कुल, हम लोग पेंटिंग्स बेचते और जो मोनिका बनाती हैं आँख बंद करके, वो हमारी पेंटिंग्स लाखों में बिकती है। अभी थोड़े टाइम पहले एक बार खड़े हो जाते हैं हम लोग, आ जाइए। चलिए दोस्तों, काफ़ी ढेर सारी बातें हमने की और अभी थोड़ा सा हम एक बात और जानेंगे। ये बताइए निशा बहन, जैसे ये सामने पेंटिंग रखी हुई है, समुद्र मंथन का चित्रण आपने किया है, तो इस पेंटिंग की कीमत के बारे में अगर जाना जाए तो लगभग कितने की होगी? ये कम से कम 2.5 लाख के होंगे। 2.5 लाख की? यस। एक पेंटिंग? हाँ, एक पेंटिंग। अच्छा। और इधर ये क्या बना रही है? हालांकि अधूरी है, मैंने आदिवासी कल्चर बता दिया तो सॉरी धोखे से, लेकिन अभी मैंने ध्यान दिया तो इसमें नागा घोरी संतों का शायद वो है। हाँ, नागा साधु जो स्नान करने आ रहे हैं। अच्छा, वो चित्रण यहाँ पर है। जो जैसा है उधर गंगा मैया है और ये स्नान के लिए जाते हुए ये उनका सीन है। अगर इस पेंटिंग को कोई खरीदेगा तो ये इसकी कीमत क्या होने वाली है? 3 लाख।
3 लाख। हाँ 3 लाख से नीचे क्या नहीं। दोस्तों इस समुद्र मंथन वाली जो पेंटिंग है इसकी कीमत 2.5 लाख है। और इधर जो महाकुंभ में आए हुए साधु संतों के स्नान वाली जो तस्वीरें हैं यानी कि जो पेंटिंग है वो 3 लाख की होने वाली। इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग है जो ये दोनों बहनें बंद आंखों से बनाकर बेचती हैं। और साथ ही बता दें कि एक बहुत बड़ा अजूबा है जो इन लोगों ने कर दिखाया है, यानी कि तीसरी नेत्र को जागृत करना सबसे बड़ी बात है। और हालांकि आज के समय पे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको भी बहनों ने चैलेंज किया क्योंकि आधुनिकता ने बहुत सारी बातों को जो है निगल कर रख लिया है। लेकिन आज भी ये बहनें हमारी अध्यात्म की तरफ बढ़ रही हैं। और जिस तरह से ये जी बहन, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक नॉर्मल पेंटिंग नहीं है, क्योंकि जब हम शिव को ध्यान करके बनाते हैं तो शिव का आशीर्वाद कहिए कि वो पेंटिंग में कुछ न कुछ चमत्कारी चीजें आपको दिखने को मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं, एक बार रिकॉल करा दूं कि पिछले बार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के टाइम में हम लोग वहाँ भी पेंटिंग बनाए थे, राम की पेंटिंग। और वो राम की पेंटिंग इतनी फेमस हुई थी, ऑल ओवर नेशनल टेलीविजन पे चला था कि आप राम जी को जिधर भी देखेंगे लगेगा राम जी आपको देख रहे हैं हर एंगल से, क्योंकि कलर फिक्स होते हैं। लेकिन उस पेंटिंग में प्रभु की आशीर्वाद कही हम लोग ने राम की पेड़ी पे बनाई थी, वो हर एंगल से आपको लगेगा कि राम जी आपको निहार रहे हैं। इस वजह से हमारी कई सारी पेंटिंग है जो देश विदेश लाखों में बिकती हैं, जैसे साउथ मतलब इंडिया से बाहर में यूएसए से बहुत जगह जाती हैं। तो आप अगर यहाँ से पेंटिंग लेते भी हैं तो आपको समझिए कि आपकी प्रभु की कृपा का मिला हुआ पेंटिंग भी मिल जाएगा, दिव्य शक्तियाँ जैसी पेंटिंगें मिल जाएंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी हमसे। और इससे जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बता दीजिए 9110025711। और पेंटिंग की सारी सीरीज और डिटेल देखने के लिए आप कैनवस कलर क्रिएशन इंस्टा आईडी पर जाकर देख सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स चीज़ें मिल जाएंगी। एक बार हम जितने भी देखने वाले दर्शक हैं ये कहना चाहेंगे भाई एक बार जोरदार तालियों से दोनों बहनों का स्वागत कर दीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए इन दोनों बहनों के लिए। और सैल्यूट है, मैं इन दोनों बहनों को सैल्यूट करता हूं कि जिस तरह से इन्होंने बंद आंखों से वो सारे के सारे अजूबे कारनामे कर दिखाए जो आमतौर पर इंसान देख कर भी नहीं कर सकते हैं। तो इस पूरी खबर को देखने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या लगा और इन दोनों बहनों के बारे में एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की किसी शानदार खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः पार्वती पते हर